एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मंगलवार 12 सितंबर को भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया 49.1 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका का टीम 41.3 ओवर में 172 रन पर आउट हो गई। इस जीत के साथ टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। 10वीं बार टीम इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। श्रीलंका की टीम विजय रथ रुका। टीम लगातार 13 मैच से जीतते आ रही थी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से एशिया कप तक लगातार 13 वनडे मैच जीती। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 14 अक्टूबर को सुपर 4 का मैच नॉकआउट की तरह हो गया है। मैच जीतने वाली टीम 17 सितंबर को फाइनल खेलेगी। सुपर 4 में भारत को अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से 15 सितंबर को खेलना है। श्रीलंका की ओर से धनंजय डी सिल्वा ने 66 गेंद पर 5 चौके की मदद से 41 रन बनाए। दुनित वेल्लेज 46 गेंद पर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों सारी चीज़ों का रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, मैंने कैसे क्या किया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैंने इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ों को बारीकी से समझाया है। दोस्तों अगर आप इस तरह से टेक्स्ट टू स्पीच वाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि आप टेक्स्ट टू स्पीच वाली वॉइस कैसे बना सकते हैं, इस तरह की वॉइस ओवर कैसे बना सकते हैं। बाकी चीज़ें दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको कंटेंट रिसर्च करना होगा। उसके बाद दोस्तों उसे आपको जो है एक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में पूरा लिखना होगा, और ये चीज़ें दोस्तों आप MS वर्ड में लिख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया। और इस तरह से करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वॉइस ओवर रेडी करनी है। आप चाहें तो जो है खुद से भी जो है उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, खुद की आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप टेक्स्ट टू स्पीच भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ऑडियो बनाना बताया है उस तरह से दोस्तों आप जो है वॉइस ओवर रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्रिकेट हाईलाइट वाली एक यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करनी है, और उसको दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो से पिक्चर कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आपको डाउनलोड कर लेनी है। दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो दोस्तों मैं बैकग्राउंड म्यूजिक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो दोस्तों आप वहाँ से जो है बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा, और वो सारी चीज़ें दोस्तों आप OBS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जब दोस्तों आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को और ऑडियो को एडिट करना है। और एडिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें जो है इस तरह का ग्रीन स्क्रीन वाली जो लोअर थर्ड वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप चाहें तो OBS में भी लगा करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करके ये सारी चीज़ें लगानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें भी दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और जब दोस्तों आप ये सारी चीज़ें करेंगे, इतना कुछ करेंगे, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे उसके बाद दोस्तों व्यूज आती है और फिर आपको यूट्यूब से पैसे मिलती है। अब लोग जो सिखा देते हैं कि कॉपी पेस्ट करो और सिंपल सा ऐसे ऐसे करो, यहाँ से डाउनलोड करो और इस तरह से आप जो है यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे और लखपति और करोड़पति बन जाएंगे, तो दोस्तों वो आपको जो है ना सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, चूतिया बना रहा है। ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है कि वो कैसे करना है, किस तरह से होगा, उसमें आपको अपना दिमाग कैसे लगाना है, अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस चैनल पे A to Z जो है एक एक करके सिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से बन जाता है कि हाँ काम कैसे होता है, कैसे काम करना है, उसके बाद दोस्तों जब आप काम करेंगे तो दोस्तों आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यूट्यूब से पैसा कमाना आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल फ्री में जो है आप टेक्स्ट टू स्पीच बना पाएंगे। और इसमें जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दोस्तों आपको कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ऑडियो फाइल बना सकते हैं। कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है,
क्या स्टेप होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कौन सा वेबसाइट यूज करना है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देखकर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टेक्स्ट टू स्पीच बनाना है, ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, उस टॉपिक पे आपको वॉइस ओवर जो है करनी है, लेकिन आप वॉइस ओवर नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच बनाएं, तो ये हम कैसे बना सकते हैं। और ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री हो, जेन्युइन हो और इसमें हम अनलिमिटेड जो है वॉइस ओवर बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच वाली अनलिमिटेड वॉइस ओवर बना सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका है, कैसे करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से सीख सकें कि अगर हमें अपने यूट्यूब वीडियो के लिए टेक्स्ट टू स्पीच बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप किस तरह से काम करेंगे जिस पर दोस्तों आपको रीयूज कंटेंट का जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सेम टाइप का वॉइस बार बार यूज करते हैं या कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस यूज करते हैं तो उस पर रीयूज कंटेंट का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपने मेहनत किया, काम किया और आपका चैनल ही ना मोनेटाइज हो, ऐसा प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको कहीं जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो ऐसा है कि दोस्तों आपको इस तरह की चीज़ें आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो ये हमारा जो है पर्सनल नॉलेज है, उसके आधार पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है और उनका चैनल भी मोनेटाइज हुआ है, इसलिए दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता सकता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें अगर करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद का जो है वॉइस ओवर करें, खुद की आवाज़ में जो है अपनी वीडियो बनाएं। लेकिन कई लोगों के साथ कुछ समस्याएं होती है, कुछ परेशानियां होती है, इस वजह से वो जो है वॉइस ओवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच वाली यूट्यूब वीडियो बनाएं और उसके लिए आप वॉइस ओवर कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज करते हैं उसमें आपको OneNote फॉर विंडो 10, ठीक है, एक आता है MS ऑफिस वाला OneNote, वो वाला नहीं, OneNote फॉर विंडो 10, ये सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको क्या करना है, अपने पीसी में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में या अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों काम दोस्तों जब आपका हो जाएगा, यानी कि जब आपका ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है उसे दोस्तों आपको क्या करना है, MS वर्ड में टाइप कर लेना है। हमने ये वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे टाइप किया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, वेबसाइट से कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट कर लेना है और इसे दोस्तों आपको थोड़ा सा सजा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, बीच में क्लिक करेंगे, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद Ctrl+C से कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए क्योंकि इसका काम खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो आपको माइक का आइकन दिख रहा है, इसके बगल में ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपको MME ही रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको MME रखना है और यहाँ दोस्तों आपको क्लिक करना है और नीचे वाला ऑप्शन जो है स्टीरियो मिक्स, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि 2 चैनल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, 2 स्टीरियो रिकॉर्डिंग चैनल, ठीक है, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, बस आपका काम
हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप इसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो रिकॉर्डिंग वाली सॉफ्टवेयर है वो हमारा तैयार है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने पीसी में आपने जो डाउनलोड किया है OneNote 4 विंडो 10, ठीक है, उसे आपको ओपन करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जब हम अपने लैपटॉप या पीसी में MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ भी जो है एक OneNote आता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ OneNote 4 विंडो 10 की, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लेना है, ठीक है। ये जो दोस्तों सॉफ्टवेयर है OneNote 4 विंडो 10, इसमें दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल दोस्तों मैंने पहले भी बनाया है। इसके अंदर दोस्तों आप जो है PPT या PDF ऐड करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। आपको अपने लैपटॉप या पीसी में इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर इंस्टॉल करके रखनी चाहिए अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है। चलिए इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आपको एक सेक्शन इसमें ऐड कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से पेज ऐड कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा न्यू सेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे न्यू पेज ऑटोमेटिक ऐड हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हाइड कर देना है और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीच में क्लिक करेंगे, ठीक है, नीचे क्लिक करेंगे और Ctrl+V प्रेस करके हमने जो MS वर्ड से कंटेंट को कॉपी किया था को क्या करना है, बीच में क्लिक करना है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है। इसे दोस्तों हमने क्लोज कर दिया था इसलिए वो जो है पेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद इसे क्लोज नहीं करना है, इसे मिनिमाइज करना है। यहाँ पे ये आ गया OneNote 4 विंडो 10। तो दोस्तों OneNote 4 विंडो 10 को दोबारा से ओपन करेंगे। अगर यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप OneNote को क्लोज करेंगे, दोबारा से आप OneNote को ओपन करेंगे और देन दोस्तों आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस बार ये पेस्ट हो गया, ठीक है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये जो OneNote सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑनलाइन चलता है, इंटरनेट से चलता है, ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हमारा इंटरनेट स्लो होता है तो यहाँ पे चीज़ें काम करना बंद कर देती है, ये काम करना बंद कर देती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंटेंट पेस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें पेस्ट कर लेना है। देन दोस्तों आप इसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, इसे हाइड कर देंगे और उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ऑडासिटी में आएंगे, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद आप ऑडासिटी में आएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे और उसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें होगा वो ऑडासिटी रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इमर्सिव रीडर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इमर्सिव रीडर के ऊपर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकेंडों के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बुक जैसा आइकन आपको दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर ये कंटेंट हिंदी में है तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हिंदी मिल जाएगा, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है और उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो सेटिंग मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कितना स्पीड चाहिए, ठीक है, जो बोलने की स्पीड होती है वो कितना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो वॉइस चाहिए वो मेल का चाहिए या फीमेल का चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ से मेल या फीमेल जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर लेंगे और देन दोस्तों आप साइड में क्लिक कर देंगे, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्ले लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने, अब देखिए यहाँ पे हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑडासिटी में जो है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने लग जाता है। दोस्तों आप अगर ऑडासिटी से OneNote पे जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ टैप प्रेस करेंगे। अगर आपको
वन नॉट से ऑडासिटी में जाना है तो वापस से अल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, यानी कि अल्ट और टैब के साथ दोस्तों आप जो है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्ले करूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, अल्ट टैब प्रेस करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे रिकॉर्ड हो रही है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बट ये जो है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस ऑडियो फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इधर जो है वन नॉट हमारा रेडी है, यहाँ से मुझे रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं ऑडासिटी में जाऊँगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा और देन दोस्तों अल्ट टैब प्रेस करके मैं वन नॉट में जाऊँगा और यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँगा, यानी कि बोलना स्टार्ट कर दूँगा। और जैसे मैं यहाँ पे बोलना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। 2000 अब देखिए ये नहीं बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसी पे जो है रखना है, स्विच नहीं करना है। अगर आप स्विच करेंगे तो यहाँ पे ये वन नॉट जो है बोलना बंद कर देगा। ठीक है, तो आपको इसे ओपन करके रखना है। ठीक है, तो फिर से मैं कर लेता हूँ एक बार, यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, वन नॉट में जाता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मंगलवार 12 सितंबर को भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है स्टॉप कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसे पूरा रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आपको सिर्फ समझाना है, सिखाना है, इसलिए दोस्तों यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया। अब दोस्तों अल्ट टैब प्रेस करके मैं ऑडासिटी में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको ये जो आइकन आपको दिख रहा है जूम का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि ये टूल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके और देन दोस्तों आप यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है, ठीक है, शिफ्ट की को प्रेस करके माउस से इस टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह से ये जूम इन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को सेलेक्ट करके इसे कर देंगे डिलीट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको बार दिख रहा है आपको इसे पकड़ना है और इसे दोस्तों आपको इस तरफ सरका लेना है और देन दोस्तों यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है और इसे भी दोस्तों आपको कर देना है डिलीट। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है ऑडियो रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा एडिट करना है, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह डालना है ताकि दोस्तों हम इसे और इंटरेस्टिंग बना सकें और इफेक्टिव बना सकते हैं, और जिससे कि दोस्तों हमारा जो रीयूज कंटेंट का जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच वाली वीडियो पे जो रीयूज वाली प्रॉब्लम आती है या और भी तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, वो यही गलती होता है कि वो टेक्स्ट टू स्पीच तो बना लेते हैं लेकिन उस ऑडियो को वो एडिट नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से आपको टेक्स्ट टू स्पीच बना लेनी है और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस ऑडियो को थोड़ा सा एडिट कर लेना है। एडिट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इस ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों आप इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों इसे नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज कर लेंगे, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक EQ मिलेगा, ग्राफिक EQ में जाना है और देन दोस्तों आप मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट में जा करके आपको क्या करना है, यहाँ से बेस्ट बूस्ट अप्लाई कर देना है और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें जो है थोड़ा सा बेस इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, वापस से आपको ग्राफिक EQ में जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको मैनेज में जाना है, फैक्ट्री रीसेट में जाना है। फैक्ट्री रीसेट में जाने के बाद दोस्तों इसमें ट्रबल बूस्ट इफेक्ट अप्लाई कर देना है। इसे दोस्तों आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहें तो कर लेंगे और उसके बाद आप ट्रबल बूस्ट इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई, पहले नॉर्मलाइज किया, उसके बाद इसमें बेस ऐड किया, उसके बाद दोस्तों इसमें ट्रबल बूस्ट ऐड किया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑप्शन में जाना है
और देन दोस्तों इसमें लिमिटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको लिमिटर में जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें हार्ड लिमिटर अप्लाई कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको इसे रखना है -5.30, ठीक है, ये आपको इसमें रख लेना है और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो ऑडियो है ये बिल्कुल एडिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करनी है। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसे छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, इस तरह से मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने जो है एक क्रिकेट न्यूज़ जैसा एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड किया है। अगर आपको ये चाहिए तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पे टाइमलाइन में ला करके इसे छोड़ दूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है और देन दोस्तों अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ तक हमारा ऑडियो है तो दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहीं तक होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे देखिए येलो लाइन आ रहा है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है इसको ऊपर लेकर के जाना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है मूव ट्रैक अप, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा। देन दोस्तों ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटो डक, ठीक है, ऑटो डक इफेक्ट अप्लाई कर देना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पे 20 सेकेंड, यहाँ भी 20 सेकेंड और यहाँ पे दोस्तों 20 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। चलिए 22 हमने रख लिया और उसके बाद दोस्तों ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी लग जाएगा। जब दोस्तों इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कैसा हुआ, इसकी क्वालिटी किस तरह से सुनाई देता है, आइए दोस्तों मैं आपको एक बार इसे सुना करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पहले तो इस ट्रैक को जूम कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने श्रीलंका को तो दोस्तों आपने सुना कि ये जो ऑडियो है वो कितना जो है अच्छा बन गया है, ठीक है। तो इस तरह की ऑडियो दोस्तों आपको कोई अदर वेबसाइट या कोई अदर सॉफ्टवेयर बना करके नहीं दे सकता है। ये चीज़ें दोस्तों आप जो है खुद से मैनुअली ही कर सकते हैं और ये कैसे करना है ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है, इस ऑडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों एक्सपोर्ट एज ए वेव, ठीक है, आप चाहें तो एक्सपोर्ट एज ए MP3 भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एज ए वेव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों इसे आप जहां भी सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया। उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और देन दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके डिलीट बटन से वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिलीट कर देंगे और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। और इस तरह से करके दोस्तों आपका ये जो है ऑडियो रेडी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये हमारा काम हो गया है, अब इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फाइनल वीडियो बना है वो कैसा बना है। ICC नाम से हमने सेव किया है, यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो है ऑडियो बन गया है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट टू स्पीच वाली वॉइस ओवर है वो ये बन गई है। अब दोस्तों मैं आपको इसे सुनाता हूँ, ठीक है। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के चौथे मुकाबला में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मंगलवार 12 सितंबर को भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया 49.1 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका का टीम 41.3 ओवर में 172 रन पर आउट हो गई। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं।
दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।